आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 35 ताकत का प्रदर्शन दो। आंद्रेई ने अपने सामने वाले आदमी के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा क्योंकि हवाओं का एक घूमता हुआ द्रव्यमान आ रहा था और एक और लाल बिजली का बोल्ट नीचे को चल रहा था। वह चाहता था कि यह आदमी जिसने कुछ ऐसा लिया हो जो उसे जल्द से जल्द मरने के लिए होना चाहिए था, लेकिन उसकी शक्ति अनुमान से अधिक लग रही थी। हालांकि वह पीछे नहीं हटेगा क्योंकि उसके पिता इस लड़ाई को देख रहे थे। उसे खुद को और अपने पिता को साबित करना था कि वह रैंके की उपाधि के हकदार थे। वह शिखर पर खड़े लोगों में शामिल होने का हकदार था। उसे बस इस आदमी से कौशल वापस लेने की जरूरत थी। उसके अंदर का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया जब उसने अपने अतीत से सबक के बारे में सोचा और अभिनय किया। रीगल आर्मामेंट को तुरंत कास्ट किया। कौशल ने उसे मारा और जब वे गायब हो गए तो उसे केवल अपनी त्वचा पर एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ये रैन के कौशल की शक्ति थी, कुछ ऐसा जो कोई भी सामान्य शिकारी अपने हाथों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। आंद्रेई बिना किसी नुकसान के बाहर आया और कौशल का टाइमर समाप्त होने से पहले तेजी से आगे बढ़ा। उसके पास लगभग आधी ही माना शक्ति बची थी, जो शायद अगले रैन के कौशल का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त हो, जिससे वह अपने सामने खड़े आत्मविश्वासी शिकारी को एक या दो बार में ही पूरी तरह से नष्ट कर सके। उसने अपनी छड़ी उठाए और फ्रिज्ड इम्परमेनेंस को उस क्षेत्र की ओर लक्षित किया जिसके केंद्र में शिकारी था। धमाका! नोआ के स्थान से बर्फ का एक विस्फोट हुआ जिसने अखाड़े के एक चौथाई हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके प्रभाव और झटके से आसपास खड़े दर्शक चीखने लगे। ये प्रथम श्रेणी के कौशल का आतंक था, उनका नुकसान बेजोड़ था। एंड्री ने गहरी सांस ली और विस्फोट के केंद्र की ओर देखा, जहां शिकारी का कोई अता पता नहीं था। क्या उसने ये कर दिखाया था? क्या उसने आखिरकार शिखर तक पहुंचने का मौका पा लिया था? उसने शिकारी के शव की तलाश की, फिर उसे खतरे का आभास हुआ और उसने ऊपर देखा तो वह आदमी हवा में तैर रहा था। उसकी दाहिनी जांघ से खून तेजी से बह रहा था और तेजी से सूख रहा था। यह देखकर कि वह आदमी अभी भी जीवित था, नूह को अपनी बुद्धि याद आने से पहले आंद्रेई आखिरी बार रैन के कौशल डालने के लिए चला गया। उसके पास रीगल आयुध के साथ केवल कुछ सेकंड शेष थे और पहले से ही महसूस किया कि नूह को हवा में तैरते हुए देखने के कुछ सेकंड बाद ही उसकी त्वचा में एक और दो लाल बिजली के बोल्ट टूट गए। आप इनमें से कितने कास्ट कर सकते हैं? बूम बूम। यही नहीं, आंद्रेई उस आदमी की स्थिति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था जो हवा में तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि अधिक बिजली के बोल्ट उस पर गिर गए। उसे आराम का एक पल भी नहीं दिया क्योंकि चुभने वाला दर्द धीरे धीरे असहनीय हो गया। यह महसूस करते हुए कि कौशल का समय समाप्त होने से पहले उसके पास केवल कुछ सेकंड बचे थे, उसने एक बार फिर विंड एस्केप को कास्ट किया, अपने शरीर को दूसरे स्थान पर ले जाया जहां उसे फिर से नूह पर निशाना साधने का मौका मिला और अपने सभी शेष मन का उपयोग करके एक बार फिर कौशल डाला। ठंडी नश्वरता। यही नहीं, बर्फ के कणों से भरा एक और जोरदार धमाका हुआ जिससे पास खड़े लोग चीखने लगे और दूर खड़े लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इस बार धमाका हवा में हुआ जिससे उत्पन्न झटके सैकड़ों दर्शकों के कानों को नुकसान पहुंचा। गए। आंद्रेई ने अपनी आंखें तेजी से घुमाई, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसने सहारे के लिए अपनी लाठी पकड़ रखी थी। क्या वह आखिरकार मर गया? जैसे ही उसने उसी आदमी को अखाड़े के फर्श पर वापस गिरते देखा, उसके चेहरे पर धीरे धीरे निराशा छा गई। उसका कवच बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और ऐसा लग रहा था कि उसे मामूली चोटें आई थीं जो अब ठीक हो रही थीं। कैसे? मुझे यकीन है कि कौशल ने आपको सीधे तौर पर प्रभावित किया होगा। अब जब उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और उसकी सुनहरी त्वचा तेजी से फीकी पड़ रही थी, तो वह तेजी से सोचने लगा कि अब क्या करे। उसने उसी आत्मविश्वास से भरे चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा जो अब उसकी ओर उड़ रहा था। आखिरकार उसे अपनी जान का डर सताने लगा और उसने अनिच्छा से दर्शकों के बीच एक खास जगह की ओर देखा। पिता! उसकी आवाज जोर से और स्पष्ट रूप से बज रही थी, जैसे कि यह उसका अंतिम उपाय हो। इसके बाद एक तेज आवाज आई जिसने दर्शकों की जयकारों को दबा दिया। उसे बख्श दो। आवाज शांत थी और फिर भी कोलिजियम में हर एक व्यक्ति के कानों में गूंज रही थी। बिजली की एक लाल लकीर पहले ही बन चुकी थी और आंद्रेई की ओर बढ़ रही थी जब वह रुक गई। उसने राहत की सांस ली क्योंकि उसने नूह को रुकते हुए देखा और देखा कि उसके पिता कहाँ थे। उसने इस शिकारी को नीचे नहीं ले जाने पर राहत और निराशा में आह भरी, लेकिन कम से कम उसके पिता ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ थे कि वह अपनी जान नहीं खोएगा। वह उठना और जाना चाहता था, लेकिन फिर भी महसूस किया कि बिजली का बोल्ट उससे बहुत दूर नहीं है, जो अभी भी हवा में लटका हुआ है। स्टैंड से फिर से आवाज आई, मैच खत्म हो गया है। कम फीका के साथ एक भारी कद काठी वाला आदमी स्टेडियम से उठ खड़ा हुआ था,
नूह को घूर रहा था, जो हवा में अपना हाथ पकड़े हुए था, जैसे कि वह एकमात्र चीज थी जो लाल बिजली को नीचे गिरने से रोक रही थी। आंद्रेई ने अपने पिता की आकृति को बाहर आते हुए देखा और उठ खड़ा हुआ। वह होगा क्या? उसके अंदर भय और भय की गहरी भावना पैदा हुई, क्योंकि उसने अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस की और फिर जलने लगा। बिजली की लाल लकीर गिर गई थी। यही नहीं, मौन मैच देखने वाले सभी लोगों को झटका लगा, चाहे वह अखाड़े में हो या घर देखने वाले, क्योंकि वे उस आदमी की आकृति को जानते थे जो ऊपर उठ गया था। वह एडमिरल चेखव था। वह स्टार सिटी में क्यों था? अभी क्या हुआ? शिकारी नूह ने डेथ मैच समाप्त कर दिया, लेकिन किस बात ने उसे एक एडमिरल के शब्दों की अवहेलना करने के लिए इतना साहसी बना दिया? क्या अब होगा? सन्नाटा बना रहा, क्योंकि वाइस एडमिरल मैग्नार का शरीर चमकने लगा और वह हिलने लगा। नूह ने उस स्थान की ओर देखा जहां जले हुए मांस का ढेर पड़ा था और उड़ गया, जो दिखाई देने वाली चमकदार कौशल पुस्तक और मृत आंद्रेई निकोलेव के हाथों में मौजूद कर्मचारियों तक पहुंच गया। स्टैंड में एक उमंग भरी ऊर्जा उमड़ रही थी, जिसके कारण लोग चीखने चिल्लाने लगे और बाहर निकलने के लिए अपनी सीटों से भागने लगे। घर पर देख रहे दर्शक घटनाक्रम के इस मोड़ और स्टार सिटी में एक ऐसे एडमिरल की उपस्थिति से स्तब्ध रह गए, जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। वह सामान्यतः साम्राज्य की राजधानी में तैनात रहते थे और शायद ही कभी अपने गृहनगर लौटते थे। संयोगवश इस घटना को देख रहे सत्ताधारियों ने तुरंत शहर के आसपास के लोगों को फोन करना शुरू कर दिया। एक भीषण आपदा आने ही वाली थी। वाइस एडमिरल मैग्नार अभी भी साफ आसमान की ओर देख रहे थे, मानो किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हो जो अभी तक वहां नहीं थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और ये देखने की तैयारी करने लगे कि क्या बात करने से कुछ फायदा होगा। वे अखाड़े के पास भी नहीं पहुंच पाए थे कि स्टैंड से एक भयानक चीख सुनाई दी और बेकाबू शक्ति का विस्फोट हुआ। तुम जानवर हो। एपिसोड 36 टक्कर। वाइस एडमिरल मैग्नार ने अगली घटनाओं को चौंकाने वाले तरीके से देखा, क्योंकि एडमिरल चेखव अपने आसपास की सब कुछ भूल गए थे, क्योंकि वह शक्ति से भड़क उठे थे जिसने उन्हें नूह की ओर लॉन्च किया, जैसे कि वह एक मिसाइल थे। एडमिरल चेखव का शरीर बैंगनी रोशनी लीक कर रहा था, क्योंकि उसकी मुट्ठी नूह तक पहुंच गई थी। प्रभाव ने उसे अखाड़े के फर्श पर पटक दिया। अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि नूह को एक सेकंड के बाद बाहर उड़ते हुए देखा गया था। उसके उपकरण फटे हुए थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से ठीक लग रहा था। एडमिरल के चारों ओर बैंगनी रोशनी एक बैंगनी डिस्क में बन गई, जिसके साथ वह हवा में खड़ा था। उस झटके की ताकत और मैदान में निकलने वाली शक्ति को महसूस करते हुए सेग्नार ने आगे बढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह आएगा तो ही वह अपनी जान गंवाएगा। आखिरकार उसके पास केवल रैंक बी की ताकत थी। उसे समझ में नहीं आया कि उसने नूह को कितना कम करके आंका था। वह कई रैंक के कौशल के हमलों के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता था और फिर भी ए रैंकर के खिलाफ खड़े होने में सक्षम था। यह आदमी जो आश्चर्य लाता रहा वह बहुत अधिक था, लेकिन अगर वह पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुका था तो यह साम्राज्य के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात थी। इस लड़ाई को रोकना पड़ा। वह कोलिजियम से दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की भीड़ को देखने ही वाला था कि चेकव एक बार फिर से चला गया। इस बार बैंगनी रोशनी एक नुकीली मुट्ठी में बन गई, जो नूह की ओर बढ़ी। वाइस एडमिरल मैग्नार ने इसे देखा, क्योंकि वह चाहता था कि जिस व्यक्ति को उसने बुलाया था वह जल्द से जल्द यहां पहुंचे। विशाल नुकीली बैंगनी मुट्ठी एक झंझरी ध्वनि के साथ हवा में दौड़ी, क्योंकि 3 लाल बिजली के बोल्ट उसमें टूट गए, जिससे इसका रूप नष्ट हो गया। नूह को ऐसा नहीं लग रहा था कि 3 और तेजी से घूमने वाले बवंडर वहां पहुंचे जहां एडमिरल था। चेखोव ने आते हुए छोटे बवंडरों को देखा और अपना हाथ हिलाया। एक बैंगनी रंग की तलवार बनी, जिसने घूमती हुई हवाओं को कागज की तरह चीर दिया। हमलों के इस आदान प्रदान के बाद मैदान शांत हो गया। चेखोव अभी भी क्रोध और दुख से उबल रहा था, लेकिन धीरे धीरे शांत हो रहा था। जब वह बोल रहा था, उसके बगल में और भी बैंगनी तलवारें बन रही थीं। हाँ, वह गलत था, लेकिन वह मौत का हकदार नहीं था। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसका क्रोध फिर से भड़क उठा और उसके चारों ओर मौजूद बैंगनी तलवारें कंपन करने लगीं। नोआ ने देखा और फिर बैंगनी मुट्ठी के उस पर गिरने से पहले प्राप्त की गई नई कौशल पुस्तक निकाली। चमकती हुई पुस्तक एक पल के लिए उसके हाथ में रही, इससे पहले कि वह उसे अपने शरीर के पास लाए। वह रंगीन रोशनी में विलीन हो गई, जो उसके भीतर समा गई। एडमिरल चेखव ने इस घटना को देखा और भी क्रोधित हो गए। अपनी बड़ी कंपन करने वाली तलवारों को आगे बढ़ने का आदेश देते हुए चिल्लाते हुए कहा, यदि आपने अपनी शक्ति का स्तर दिखाया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। मेरे बेटे ने डेथ मैच के लिए नहीं बुलाया होगा। हम बस अगली कौशल पुस्तक के लिए 1 और सप्ताह इंतजार करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारी गलती है।
उसका क्रोध धड़क रहा था क्योंकि उसकी बैंगनी तलवार नूह की स्थिति के करीब पहुंच गई थी। यही नहीं, इसके बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट से बैंगनी तलवारें नष्ट हो गईं, जिससे एक विस्तृत क्षेत्र रह गया जहां बर्फ के तत्वों में अभी भी उतार चढ़ाव हो रहा था। ठंडी नश्वरता एक बार फिर से डाली गई, लेकिन इस बार किसी और के हाथों से। मैग्नार ने इस साइट को अविश्वास के साथ देखा, उस आदमी के मन भंडार पर सवाल उठाया जो बाएं और दाएं मंत्र फेंकता रहा। ऐसा लग रहा था कि एडमिरल चेकोव के चेहरे पर शांति वापस आ गई है क्योंकि उसका दिमाग बना हुआ लग रहा था। कई बैंगनी नुकीली मुट्ठियां और तलवार उसके चारों ओर दिखाई देने लगी। हालांकि इस समय नष्ट हुए कोलिजियम में एक उमस भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, चेखव, आप वास्तव में एक शहर के बीच में बाहर जाने की योजना बना रहे हैं। सभी के लिए अज्ञात एक विशाल काला ईगल जो 5 मीटर से अधिक आकार का दावा कर रहा था, आकाश में लटका हुआ था। बहते सुनहरे बालों वाली एक महिला इस चील के ऊपर बैठी थी। मैग्नार जल्द ही इस व्यक्ति के आगमन पर उत्साहित महसूस कर रहा था जो आज की गड़बड़ी के अंत का संकेत देता है। उसने देखा कि एडमिरल चेखव की अभिव्यक्ति क्रोध और दर्द के बीच झुंझलाहट में बदल गई है, क्योंकि वह बोल रहा था, तुम यहाँ क्यों हो? महिला शरारती ढंग से हंसे क्योंकि उसका चील आकाश में तैरते नूह के पास था। उसने बोलने से पहले इस विदेशी शिकारी को देखा, अब आप जैसा कोई इतने समय से कहाँ छिपा हुआ है? चील के ऊपर बैठी महिला ने नूह से अपनी आंखें खींच ली और नष्ट हुए क्षेत्र को देखते हुए आगे बढ़ रही थी। अब एक कठोर स्वर के साथ, मैं साम्राज्य के शिखर पावरहाउस से किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए आई थी जो संकट के इस समय के दौरान आपस में नहीं लड़ना चाहिए। चेखव को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि महिला ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसने उस आदमी की ओर देखा जो हवा में शांति से खड़ा था। वह जानता था कि उसे कुछ भी हल नहीं होगा। उसके सामने का आदमी उससे कम स्थिति में नहीं पहुंच गया था और ऐसा लग रहा था कि वह केवल शुरुआत कर रहा है। जिस चीज ने उसे और भी अधिक दर्द दिया, वह पूरे मामले की पूरी मूर्खता थी। जो कुछ भी हुआ वह आवश्यक नहीं था। काश उसके बेटे ने सिर्फ अपना गुस्सा निगल लिया होता और इंतजार किया होता। काश वह उस व्यक्ति के बारे में जानता जिसके साथ उसने मैच सेट किया था। अगर केवल वह एक चतुर व्यक्ति था और विनाश के रास्ते पर नहीं जाना जानता था। उस पर और भी कई लोग निर्भर थे। ये संघर्ष यहीं खत्म हो जाएगा। अब किया गया नुकसान पहले से ही बहुत अधिक था और वह नहीं चाहता था कि यह आगे जारी रहे। उसने एक थकी हुई आह भरी क्योंकि उसके पैरों के नीचे बैंगनी डिस्क नष्ट हुए क्षेत्र की ओर बढ़ गई। उसने कोमलता से अपने बेटे के अवशेषों को देखा और जो बचा था उससे लेने के लिए नीचे झुका और चुपचाप उड़ गया। मैंने उस महिला को बड़ी दिलचस्पी से हवा में देखा क्योंकि वह खतरनाक काले ईगल पर खड़ी थी। मैंने उस विशाल ईगल को अतीत में देखी गई क्लिप से पहचान लिया था। मेरा दिल अभी भी उन लड़ाइयों से धड़क रहा था जो एडमिरल चेखव के दुखद आंकड़े को दूर जाते हुए देखते हुए समाप्त हुई थी। मुझे आंद्रेई की मौत के लिए दूर से भी खेद नहीं था। वह मेरे पीछे आया, यह अच्छी तरह से जानता था कि डेथ मैच का परिणाम मृत्यु का कारण बनेगा। वह इसके साथ ठीक था, उसके लोग इसके साथ ठीक थे और जिन लोगों ने डेथ मैच को मंजूरी दी और जारी किया, वे इसके साथ ठीक थे। वे बस गलत हो गए कि कौन सा व्यक्ति मर रहा होगा। ठंडे नश्वरता अस्थिर और विनाशकारी बर्फ तत्वों की विनाशकारी क्षति को एक निर्दिष्ट 5 मीटर क्षेत्र में फूटने और फिर स्वयं कौशल प्राप्त करने का रोमांच का वर्णन करना कठिन था। तथ्य यह है कि यह कौशल गिर गया और वह नहीं जिसने उसके शरीर को सुनहरा बना दिया। इसका मतलब था कि यह सामान्य रैन के कौशल की तुलना में उच्च स्तर पर था। उस समय मुझे एडमिरल की शक्ति का सामना करने में सक्षम होने पर भी संदेह था जिसने अपने बेटे को देखने के लिए शहर आने का फैसला किया था। क्या उसने वास्तव में सोचा था कि मैं मैच के बीच में सिर्फ इसलिए रुक जाऊंगा क्योंकि उसने ऐसा कहा था? अगर यह कुछ दिनों पहले का मैं होता जो अभी भी कुछ रैंक सी कौशल रखता था, तो शायद मैं नीचे खड़ा होता, लेकिन मुझे पता था कि मेरी शक्ति एक रैंक 1 के करीब होगी। अगर मैं कौशल से प्राप्त कर रहे सभी बूस्ट के साथ एक रैंक के प्रतिद्वंद्वी नहीं था और कई रैंक बी कौशल भी प्राप्त किया था जिसने मुझे आंद्रेई को बाहर निकालकर एक और रैंक के कौशल प्राप्त करने का जुआ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, और यह काम कर गया। एडमिरल के हमले क्रूर थे और स्केल आर्मर को क्षतिग्रस्त कर दिया, और आर्कनिस्ट के सुरक्षा क्षेत्र और गोल्डन हेलो को दरकिनार करने के बाद वे मुश्किल से मेरे शरीर पर कट और चोट के निशान छोड़ सकते थे, फ्रिजिड इम्परमेंट्स की विनाशकारी क्षति के समान। मैं उस कौशल के बारे में उत्सुक था जिसने एडमिरल को उन नुकीली मुट्ठियों और तलवारों को बनाने की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि मैंने देखा कि महिला ने अपना ध्यान मेरी ओर मोड़ दिया है। वह अपनी उस मधुर आवाज में बोली जिसने ध्यान देने की मांग की। मैं नवीनतम रैंक को बधाई देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, धन्य साम्राज्य का एक शिकारी, श्री नूह होसिमोंट।
मुझे एलिजाबेथ के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप मुझे लिज कह सकते हैं। मैंने उसकी ताल में नहीं आने की कोशिश की क्योंकि मैं मुस्कुराया और कहा, कदम रखने के लिए धन्यवाद। मुझे यकीन नहीं था कि मैं अब और पकड़ सकता हूं। उसका फिगर हिल गया क्योंकि उसने एक और हंसी दी और कहा, सच में आप अटूट लग रहे थे, जैसे आप पूरे दिन तक जा सकते हैं। मैंने इन शब्दों पर अपना सिर हिलाया और आने वाले वाइस एडमिरल को देखा, जो रेजिमेंट के सदस्यों को घायल लोगों की मदद करने और अखाड़े के आसपास की अराजकता को शांत करने के लिए निर्देश दे रहा था। 5 ओह, आज यहाँ मेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देने के लिए आपके पास थोड़ा मैग्नार है। उसने बहुत पहले से एक पक्ष में बुलाया और आपके लिए इसका इस्तेमाल किया। उसने कहा कि उसने उसे आते हुए देखा। मैंने मैग्नार की ओर देखा। मैं वास्तव में इस वाइस एडमिरल की निरंतर सहायता के लिए बहुत आभारी था और आने वाले दिनों में उनकी सेना को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने की योजना बना रहा था। मैं नीचे उतरा, तभी एक विशाल चील भी नीचे उतरी और उस वाइस एडमिरल से मिलने आए, जो प्रसन्न भाव से हमारी ओर देख रहा था।